अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे ग़ज़वा-ए अहज़ाब या ग़ज़वा-ए खंदक। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। ग़ज़वा-ए अहज़ाब को ग़ज़वा-ए खंदक या जंग खंदक भी कहते हैं। ये जंग शवाल के आखिर में शुरू हुई और ज़ी-क़ादा में ख़त्म हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में मदीना मुनव्वरा के दफ़ा के लिए तवील खंदक का हिसार कायम फरमाया। इसीलिए ये ग़ज़वा-ए खंदक के नाम से मशहूर हुई। इस जंग में मुशरिकीन और यहूद कबाइल ने मिलकर मदीने पर चढ़ाई की। ये लश्कर 21,000 का था। अरब में इससे पहले इतना बड़ा लश्कर कभी जमा नहीं हुआ था। इसमें जनूब से कुरैश और मशरक़ी जानब से कई कबाइल शामिल थे। उन्होंने मदीना मुनव्वरा को घेरे में ले लिया। बिला शोबा ये सख्त इम्तहान था। इसमें दुश्मनों के दिलों की कदूरत वाज़ेह हो गई थी। इसका ज़िक्र कुरान में भी आया है, जिसमें मुनाफ़िकों के दिलों के रोग की बात की गई है कि वो किस तरह की बातें करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के वादे को झूठ करार देते हैं। वो शिकवे भी कर रहे थे कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, फाके पड़ रहे हैं, बला की सर्दी ने अलग जीना महाल कर रखा है। गोया मुनाफ़िकीन की ये वो बातें थीं जो इनके दिलों से निकलकर ज़ुबान पर आ गई थीं। दूसरी तरफ मोमिनीन की ये कैफियत थी कि जब उन्होंने दुश्मनों के लश्कर को देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे कि जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, ये वो बात पूरी हो गई। जंग खंदक 5 हिजरी में हुई। इससे पहले जंग ओहद में अबू सुफियान ने मुसलमानों को बदर के मुकाम पर आइंदा साल फिर मार्का आरा होने की धमकी दी थी। चनाचे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ी-क़ादा 4 हिजरी में मुसलमानों की एक जमात लेकर बदर के मुकाम पर पहुँचे। मक्के में उस वक्त कहत था, इसलिए अबू सुफियान वापस लौट गया। 8 दिन तक बदर में क़याम के बाद अल्लाह के रसूल भी वापस लौट गए। अबू सुफियान की इस पर बहुत बेइज्जती हुई। चनाचे उसने आसपास के कबाइल को बुलाया। 4 हिजरी में बनु नज़ीर का इखराज भी मुसलमानों से बदला लेने का सबब बना। बनु नज़ीर के सलाम और कनाना ने अबू सुफियान को अपनी मदद का यकीन दिलाया और जंग पर उकसाया। यूँ सब ने मिलकर एक लश्कर की शक्ल इख्तियार कर ली। ग़ज़वा-ए ओहद के मौका पर शहर से बाहर निकलने का तजर्बा अच्छा नहीं रहा था। इसलिए ये तय हुआ कि शहर के अंदर रहकर दुश्मन का मुकाबला इस तरह किया जाए कि औरतों और बच्चों को मुख्तलिफ किलों में भेज दिया जाए और मर्द मिलकर शहर का दिफा करें। इस मौका पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खंदक खोदने की तजवीज़ पेश की, जिसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और खंदक खोदने का हुक्म दिया। इस खंदक की चौड़ाई औसतन 30 फुट और गहराई 15 से 30 फुट थी। 10-10 सहाबा को 20-20 गज़ लंबी खंदक खोदने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के महबूब ने खुद मामूली मजदूर की तरह काम किया और सहाबा के साथ कई वक़्त के फाके भी किए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को टोकरियाँ न मिल सकीं तो उन्होंने अपने कपड़ों में ही मिट्टी ढोना शुरू कर दी। ये काम 3 हफ्ते में मुकम्मल हो गया। शवाल के आखिरी हफ्ते में कफ़ार की आमद की इत्तला मिली तो तजवीज़ के मुताबिक औरतों और बच्चों को किलों में भेजकर उनकी हिफाजत के लिए छोटे दस्ते मुकर्रर कर दिए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 सहाबा के हमरा जबल सलाह पर मुकीम हो गए। आपने इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
मदीने में अपना कायम मुकाम मुकर्रर फरमाया और अहम मकामात पर फौजी दस्ते मुतय्यन फरमा दिए। सहाबा की एक जमात को बनु करीज़ा की नकलो हरकत पर नज़र रखने का हुक्म मिला। इस जंग की मुद्दत 24 दिन थी। कफ़ार की आमद 27 शवाल 5 हिजरी को हुई। जब दोनों लश्कर अपने अपने मोर्चों पर जम गए तो उन्होंने एक दूसरे पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। कई दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। आखिर एक दिन कफ़ार के मशहूर सासवार मुसलमानों की तरफ बढ़े तो खंदक देख कर हैरान रह गए। अरब खंदक के फ़न से नावाकिफ़ थे, इसलिए कहने लगे कि हमने ये नया मकर देखा है। ऐसा मकर अरब में कोई नहीं जानता। उन्होंने खंदक को पार करना चाहा तो मुसलमानों ने तीरंदाजी करके उन्हें रोक दिया, लेकिन एक जगह खंदक की चौड़ाई कम थी जहां से उन्होंने खंदक अबूर कर ली। इस मौका पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर खंदक पार करने वाले उमर बिन अब्दो को मौत की नींद सुला दिया, जिसके बाद कोई भी खंदक पार करने की हिम्मत न कर सका। दोनों तरफ से तीरों की बारिश होती रही। हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कलाई में एक तीर लगा और उसी की वजह से 1 माह बाद उनकी शहादत हो गई। इस जंग में मुनाफिकीन भी घुलकर सामने आ गए। ना उन्होंने खंदक खोदने में कोई दिलचस्पी ली और ना ही दौरान जंग कोई नुमायाँ काम किया। उन्हीं के उकसाने पर बनु हारसा भी अपने घरों की हिफाजत का बहाना बनाकर अपनी जान बचाना चाही। बनु करीज़ा का यहूदी कबीला बनु नज़ीर के बहकावे में आकर मुआहदा शिकनी पर आमादा हो गया। जब यह इत्तला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आपने साद बिन अबादा, साद बिन माज और अब्दुल्ला बिन रवाहा को हालात जानने के लिए भेजा। इन हजरात ने वहाँ मुखालफत की लहर देखी तो वापस आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल हालात से आगाह किया। ये वक़्त मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश का था। खतरात ने मुनाफिकीन को ताने तशने का मौका दिया। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कैसर व कसरा के मुल्क और ख़जाने दिलवाने का दावा करते थे, मगर यहाँ तो हम बरअक्स हालात देख रहे हैं। हम पर अरसा हयात बहुत तंग हो गया। दूसरी तरफ मुसलमानों के ईमान में उन सख्तियों की वजह से मज़ीद इजाफा हो गया। कुरान करीम की सूरतुल अहज़ाब में इसका ज़िक्र आया है, ए अहले ईमान, अल्लाह का एहसान याद करो जो तुम पर हुआ जब तुम पर फौजें चढ़ आईं, फिर हमने उन पर आंधी और फरिश्तों की वो फौजें भेजी जो तुमने नहीं देखी, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखने वाला है। ग़ज़वा अहज़ाब के ज़रिए अल्लाह को अहले ईमान का इम्तहान लेना मकसूद था, ताकि मालूम हो जाए कि मुनाफिक कौन है और अहले ईमान कौन है। आंधी तूफ़ान के बाद सुबह हुई तो मुसलमानों ने देखा कि मैदान खाली था। इस मौका पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब दुश्मन तुम पर हमलावर नहीं हो सकते, बल्कि अब तुम उन पर चढ़ाई करोगे। ये थे वाक़यात ग़ज़वा अहज़ाब के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।